नमस्कार, मैं हूं नगमा। ये है देश की बात। सबसे पहले देश की बात में आज बात दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सोमवार को एमसीडी की एक टीम बुलडोजर के साथ अवैध कब्जे हटाने के लिए पहुंची, लेकिन अवैध कब्जे हटाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही यहां हो पाई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं साफ, इस बुलडोजर का भयंकर वहां पे विरोध हुआ है, जोर शोर से विरोध हुआ है। वहां के स्थानीय लोग और नेता बुलडोजर के सामने बैठ गए और अतिक्रमण पर एक्शन होने से रोका गया। वैसे भी लोगों का ये कहना था कि जहां पे भी अतिक्रमण था उन्होंने खुद ही उस अतिक्रमण को हटा दिया था और एमसीडी को यहां पर सिर्फ एक दुकान के आगे बल्ले मिले, बांस बल्ले, जिसे मार्केट वालों ने खुद हटाया। यहां पे काफ़ी विरोध एमसीडी का हुआ। स्थानीय नेता और लोग एमसीडी के बुलडोजर के आगे बैठे, उन्होंने एमसीडी और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारे लगाए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ सरकारी काम में दखल देने के मामले में कार्रवाई की जाए। शाहीन बाग पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मस्जिद के सामने एक शौचालय बना था, जिसे उन्होंने अपने पैसे से हटवाया। पूरी विधानसभा में जहां जहां अतिक्रमण है, मुझे एमसीडी बताए, मैं खुद हटा दूंगा, यहां माहौल खराब करने की कोशिश न की जाए। और इस सब के बाद ये मामला सीपीआईएम सुप्रीम कोर्ट तक ले गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, पहले ये बताएं। किसी राजनीतिक पार्टी के कहने पर किसी अतिक्रमण की कार्रवाई पे दखल कोर्ट नहीं दे गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई नहीं की और कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट शाहीन बाग से। तकरीबन 3 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एमसीडी के बुलडोजर को शाहीन बाग से बैरंग लौटना पड़ा। सोमवार को बीजेपी के मेयर वाले एमसीडी के कर्मचारी सैकड़ों पुलिस वालों के साथ कब्जे हटाने शाहीन बाग के जी ब्लॉक मार्केट पहुंचे, जहां पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता बुलडोजर के आगे लेट गए, जिन्हें पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में लेकर मौके से हटाया। एमसीडी के लोग बुलडोजर लेकर लगभग आधे घंटे घूमते रहे, लेकिन कब्जे के नाम पर उन्हें सिर्फ ये बांस बल्लियां मिली, जिनको इस इमारत में पुताई करने के लिए लगाया गया था। बुलडोजर इन बांस बल्लियों पर चलने ही वाला था कि ओखला के विधायक और शाहीन बाग मार्केट संघ के लोग बीच में आ गए। एमसीडी को कहा गया कि ये बांस बल्लियां यहां के लोग खुद हटा लेंगे। फिर 10 मिनट में ये बांस बल्लियां हटा ली गईं और एमसीडी का बुलडोजर लौट गया। इंक्रोचमेंट कहीं नहीं है। मुझे मालूम था ये खबरें दिखाएंगे कि हमने देखो अतिक्रमण हटा दिया। एक मस्जिद के आगे टेम्परेरी, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, टेम्परेरी वुजू खाना और उन्होंने टॉयलेट बनाया था अपनी जेसीबी से। मैंने कहा इसे मैं तुड़वाना चाहता हूँ। शाहीन बाग आरडब्ल्यूए का कहना है कि वो पिछले 15 दिन से खुद शाहीन बाग से कब्जे हटवा रहे हैं और सिर्फ शाहीन बाग को बदनाम करने के लिए यहाँ बुलडोजर लाए गए। यहाँ पे कोई अवैध कब्जा नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। एक खाली वाइट वॉश के लिए पाइप गाड़े गए थे और वो 40 साल पुरानी बिल्डिंग है। और ये हिंदुस्तान के दुनिया में जहाँ पे भी वाइट वॉश होता है तो उसके लिए बांस बल्ले गाड़ते रहते हैं। कहीं से अवैध कब्जा नहीं है कहीं पे भी। आपने भी देखा होगा यहाँ से भी बाकायदा थोड़ी सी ठेली रेहड़ी पटरी लगती है, वो लोगों ने खुद ही हटा ली थी। इसके अलावा कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि 3 घंटे कैसे शाहीन बाग में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सुबह 10 बजे जी ब्लॉक मार्केट पहुंची एमसीडी। सुबह 10:15 बजे एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा। सुबह 10:30 बजे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस के साथ सीआरपीएफ भी मौजूद थी। सुबह 11 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए। 11:15 बजे मौके पर आप के विधायक अमानतुल्लाह पहुंचे। दोपहर 12 बजे स्थानीय विधायक मार्केट एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद एमसीडी को मचान हटाने का भरोसा दिया। दोपहर 12:30 बजे स्थानीय लोगों ने मचान हटा लिया। दोपहर 12:45 पर मौके से बुलडोजर चला गया। इस बीच शाहीन बाग मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था। वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके लिए हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को यहां याचिका नहीं देनी चाहिए थी।
कल घरेलू गैस के दाम 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गए। वही दिल्ली का नगर निगम है जिसने 5 महीने से पूर्वी दिल्ली में शिक्षकों को पैसे नहीं दिए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और वही नगर निगम सोचिए कि सैकड़ों पुलिस वाले बुलाता है, बुलडोजर बुलाता है, कितना पैसा खर्च होता है इन तमाम चीज़ों में। तो वाकई में ये जनता का पैसा है, और जनता का पैसा अगर सिर्फ बांस बल्लियों को हटाने के लिए खर्च किया जाए तो वाकई में जनता के पैसे का दुरुपयोग है। फिलहाल एमसीडी फिर वापस आए हो सकता है, और अवैध अतिक्रमण अगर यहाँ है तो पूरी दिल्ली में है। तो ये एक बड़ी ड्राइव चलानी चाहिए कि हर रोज़ अतिक्रमण हटाए जाएँ, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, खान मार्केट हो, या अमीरों की बस्ती सैनिक फार्म। सहयोगी मोहम्मद मुसलिम और रविश रंजन के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार, बल्कि दिल्ली के बाहर भी जगह जगह पे बुलडोजर जो हैं इन दिनों काफी सक्रिय हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि अगर अवैध अतिक्रमण जगह जगह पर हैं तो सभी जगहों पर इस अतिक्रमण को हटाया जाए। शाहीन बाग में जो आज बुलडोजर पहुंचा, वहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी पहुंचे और जोर शोर से इसका विरोध किया। अमानतुल्लाह खान से बात की है मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। अमानत, बताइए क्या हुआ? बुलडोजर पीछे हट गया, क्या हुआ पूरी बात? यहाँ इंक्रोचमेंट था ही नहीं। एक पेड़ बंधी हुई थी, इसको ये कहने लगे साहब वो बुलडोजर वहां जाकर खड़ा कर दिया। मुझे मालूम था ये खबरें दिखाएंगे कि हमने देखो अतिक्रमण हटा दिया, तो मैंने खुद कहा इसे हटा दो। पेड़ बंधी हुई है सफेदी करने के लिए, इंक्रोचमेंट कहीं नहीं है। ये 13A रोड है जो नोएडा को उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जोड़ता है। पीडब्ल्यूडी के विभाग के लोग, हमारा अपना डिपार्टमेंट है, एक भी सीढ़ी, एक भी पेड़ी यहाँ पर नहीं है। जो थी, मेरे आह्वान पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इलाके के लोगों का, तमाम RWA का, तमाम मार्केट एसोसिएशन का, मैंने खुद हटाया। और एक मस्जिद के आगे टेम्परेरी, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, टेम्परेरी वुजू खाना और उन्होंने टॉयलेट बनाया था अपनी JCB से। मैंने कहा इसे मैं तुड़वाना चाहता हूँ। वहाँ के मदरसे के जो लोग थे, मस्जिद के जो लोग थे, उन्होंने खुद कर। अमानत, अभी यहाँ से बुलडोजर हट गया है, क्या आपकी बात हुई पुलिस आपसे क्या कह रही है? मैंने पुलिस वालों से यही कहा था आप ही के सामने कि भाई आपके सामने मैंने सब हटा दिया, सब क्लियर करा दिया कि हाँ जी क्लियर करा दिया। फिर क्या है? कहने लगे जी कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं। मंशा क्या है एमसीडी की यहाँ पर? यहाँ लाकर बुलडोजर को खड़ा करना, फिर दिखाना। अमानतुल्लाह ने रोक दिया, फिर कहे कि देखो एमसीडी जो कार्रवाई कर रही थी, अमानतुल्लाह ने रोक दिया, शाहीन बाग में रोक दिया। जहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है आप वहाँ आए हो तो हम तो रोकेंगे। अमानत, ये बताइए, ठीक वही जगह है जहाँ पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, ठीक उसी जगह बुलडोजर लगाने के पीछे आप मंशा क्या देखते हैं? बुलडोजर लगाने के पीछे हिंदू मुसलमान कैसे करें कि शाहीन बाग में कार्रवाई रोक दी। अमानतुल्लाह के नाम पर इनको वोट मांगना है हिंदू भाइयों का, अमानतुल्लाह ने आकर रोक दिया। देखो वो गुंडा है, देखो वो जिहादी है, ये कैसे करेंगे? जब यहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है, आप किसी का घर तोड़ने आओगे तो मैं तो आऊँगा ना, मेरा रोड है ये पीडब्ल्यूडी का, मेरे विभाग का रोड है, मेरे विभाग के अधिकारी आ जाए, एमसीडी के अधिकारी आ जाए, मेरे साथ पुलिस वाले बैठे, कुछ भी इंक्रोचमेंट अगर गलत होगा तो मैं खुद तोड़वा दूंगा। ये माहौल खराब ना करें। माहौल खराब नहीं करने की बात हो रही है, तो अभी पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को तो मालूम है। मैंने 5 दिन पहले एक आदमी से जाकर आह्वान किया, सबने पीछे कर लिया। अपना सामान जो रखा था, टी-शर्ट रखी थी, शर्ट रखी थी, तख्त लगा था, सब पीछे कर लिया और कह दिया अब कभी आप आगे नहीं आओगे, वो आगे भी नहीं आएंगे। तो जब हम खुद कर रहे हैं, जब यहाँ का विधायक अमानतुल्लाह खुद इंक्रोचमेंट को हटा रहा है, तो फिर आप राजनीति बताइए। मस्जिद वाली बात क्या बताइए? मस्जिद के सामने, मस्जिद में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उन्होंने टेम्परेरी वुजू खाना आगे बना लिया था, बहुत चौड़ा रोड है वो नाले पर। तो मैंने उनसे कहा कि इसको आप हटा लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा भाई JCB मंगा करके आप खुद हटवा दीजिए। तो मैंने JCB मंगाई, 2 दिन मैंने खुद हटाया, और वो फोटो है, दिखाना जरा था आदिल। यानी मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण था आपने खुद हटवा दिया? मैंने बिल्कुल खुद हटा दिया, क्योंकि वो टेम्परेरी बना हुआ था। जब मैं मस्जिद के सामने से इंक्रोचमेंट जो भी है पहले हटा सकता हूँ तो कहीं और से नहीं हटा सकता। हमारा ये बड़प्पन है। क्या राजनीति करने की मंशा है? बिल्कुल, हमारी ये बड़प्पन है, और ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मस्जिद के सामने इंक्रोचमेंट था, मैंने खुद हटवा दिया। वो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आदिल वो फोटो। तो अमानतुल्लाह, पुलिस यहाँ से हट गई है, बुलडोजर चला गया है पीछे, तो कहीं ना कहीं जब भी इंक्रोचमेंट होगा मुझे अधिकारी आकर बताएं, एमसीडी के लोग बताएं। मैं यहाँ लोकल विधायक हूँ, मैं खुद कोऑपरेट करूंगा। ये लेटर कहाँ, क्या लिख रहे हैं? लेटर लिख रहे हैं? कोई बेचारा अस्पताल में एडमिट है, अच्छा, उसके लिए बिल के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो वेव ऑफ करने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर जब इतनी राजनीति हो गई, इतना मीडिया का जमावड़ा हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्रवाई करके क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है एमसीडी? ये संकेत क्या है? देखिए इंक्रोचमेंट तो है नहीं, आप जहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है वहाँ आप आए हो, फिर आप आओगे तो मैं तो खड़ा मिलूंगा। जब मेरे आह्वान पर लोगों ने हटा लिया, अब उनका अगर घर तोड़ोगे तो मैं तो खड़ा मिलूंगा, लोकल विधायक हूँ। तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो एमसीडी की कार्रवाई को अमानतुल्लाह जैसे गुंडे ने, अमानतुल्लाह जैसे जिहादी ने, अकेले मुसलमानों की दुकान नहीं है यहाँ, मुसलमानों से ज्यादा आधे हिंदू भाइयों की दुकान है इस रोड पर, उन्हीं की बेची हुई जमीन है ये।
तो अमानतुल्लाह खान का कहना है कि जहां जहां पे अतिक्रमण है वो खुद ही लोग वहां हटा रहे हैं और यहां पे गलत संदेश दिया जा रहा है। एमसीडी ये तोड़फोड़ कर रही है उससे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ सरकारी काम में दखल देने के मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग अतिक्रमण को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के अतिक्रमण को बचाने के लिए, आतंक फैलाने वाले लोगों को अतिक्रमण बचाने के लिए जो बुलडोजर के सामने लेटे हैं, जनता भी उनको लिटाने वाली है। जनता भी जल्दी उनको लिटा देगी, क्योंकि अतिक्रमण किसी धर्म का नहीं होता है। अगर यहां पर आतंक फैलाने के लिए लोग आते हैं और उनको संरक्षण, उनका समर्थन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। और जामिया की मुख्य सड़क पर जहां आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा था, उस सड़क पे कुछ देर पहले मौजूद थे हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। ये सड़क दिल्ली को नोएडा के साथ जोड़ती है। ये सड़क इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर कई फैक्ट्री आउटलेट हैं। जामिया के जिस इलाके में आज बुलडोजर चला, उस इलाके की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जो सड़क है ये सरिता विहार से आती है और कालिंदी कुंज होते हुए नोएडा की तरफ जाती है और आज इसी जगह पर ये बुलडोजर आई। ये आप देख सकते हैं कि बाएं साइड में, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो ये आप बड़े बड़े जो है शोरूम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारे जो शोरूम हैं वो इस सड़क पर मिलेंगे। बुलडोजर इस जगह पर खड़ा था और उसके ठीक सामने जो ये आप शोरूम देख रहे हैं, इसके बगल में वहाँ पर एक लोहे का जो है वो एक रॉड लगी हुई थी प्लास्टर करने के लिए या रंगाई पुताई करने के लिए। तो उसके बाद में बुलडोज़र आया और सैकड़ों की तादाद में जो मीडिया है, सीआरपीएफ की टीम है, जो दिल्ली पुलिस की टीम है, वो यहाँ पर पहुँची और तमाम सारे स्थानीय जो नेता हैं कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद में इसी जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगा। और तमाम सारे ऐसे भी नेता थे जो कि बुलडोज़र के आगे लेट गए। इनके जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं वो फिर आए और उनकी पुलिस के साथ में, नगर निगम की टीम के साथ में, स्थानीय विधायकों के साथ में बातचीत हुई और उसके बाद में ये अंडरस्टैंडिंग बनी, एक समझ बनी कि ये जो अतिक्रमण अगर है भी, अगर कोई होर्डिंग कोई यहाँ पर उस तरीके से लगा है तो उसको वो लोग खुद ही हटा देंगे। हालांकि जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनका खुद ये कहना था कि 3 दिन 4 दिन पहले से ही, चूँकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर कभी भी बुलडोज़र आ सकता है, तो उन्होंने खुद मार्केट एसोसिएशन के लोगों से बात करके और फिर इसको हटवा दिया था जो भी अतिक्रमण था यहाँ पर। लेकिन एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये पैदा होता है कि दिल्ली में अतिक्रमण तमाम सारी जगहों पर है, लेकिन क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा ताकि इन अतिक्रमण को एक नियम के तहत और लगातार कार्रवाई के तहत जो है वो हटाया जाए? क्योंकि दिल्ली में जो अतिक्रमण हैं ये ओपन सीक्रेट है कि किसके कहने पर अतिक्रमण होता है, पैसा कहाँ पर जाता है। लेकिन चाहिए ये कि इस अतिक्रमण पर, बुलडोज़र पर सियासत करने के बजाय जो एक सिस्टम है उसको बनाया जाना चाहिए ताकि दोबारा अतिक्रमण पर कोई राजनीति न हो और दिल्ली अतिक्रमण मुक्त हो। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो शाहीन बाग में आज एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा, वहां पर कोई तोड़फोड़ ज्यादा हो नहीं पाई। शाहीन बाग से सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं। सौरभ, हमने आपकी रिपोर्ट देखी अभी उसमें और आपने अमानतुल्लाह खान से बात भी की है। यहां पर जो बुलडोजर पहुंचा उसको ज्यादा कुछ मिला नहीं। अतिक्रमण यहां पर लोगों ने ज्यादातर जो था वो खुद ब खुद हटाया है। तो वहां पर आपको इस वक्त अब किस तरह का वहां माहौल है, इसे लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, अमानतुल्लाह खान पहुंचे, स्थानीय लोग थे, बुलडोजर लौटा है और क्या लग रहा है कि ये बुलडोजर का जो आतंक एक बना हुआ है वो लौटेगा या वहां पर ऐसा कुछ अब है नहीं जिसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए? देखिए नगमा, अभी तो ताज़ी खबर ये बता दें कि अमानतुल्लाह के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने शाहीन बाग थाने में एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अमानतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
सरकारी लोगों को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए। तो ये एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है और हो सकता है दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर कर ले। देखिए यहाँ पर आज ऐसा कुछ हुआ नहीं, शायद हमें लग रहा है कि लोकल मार्केट एसोसिएशन और अमानतुल्लाह विधायक हो चाहे पार्षद हो, उनकी सूझबूझ भी रही कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने बात किया कि अगर आपको लग रहा है कि इस इलाके में कहीं कोई अतिक्रमण है तो आप बता दें। और एमसीडी को भी यहाँ पर अतिक्रमण मिला तो यहाँ इस बिल्डिंग के आगे यहाँ पर उन्होंने वो एक मचान लगा रखी थी, वो मचान लगाई जा रही थी, यहाँ बोर्ड लगाना था और पुताई का काम होना था, ये दो काम होने थे, इसलिए मचान लगाई गई थी। और वो मचान जैसे ही बुलडोजर यहाँ पहुंचा, कर्मचारियों से बात की, दिल्ली पुलिस की डीसीपी भी यहाँ पर मौजूद थी, बाकायदे पूरे इंसिडेंट की वीडियोग्राफी भी हो रही थी। और जैसे ही लोगों ने कहा कि आप ये हटाने की बात करें, हम खुद हटा लेते हैं, और अगले 15 मिनट में वो सारा स्ट्रक्चर हटा लिया गया और यहाँ से एमसीडी का बुलडोजर भी चला गया। सिर्फ एक बुलडोजर आया था नगमा, सिर्फ एक बुलडोजर, और साथ में पुलिस कर्मी भी थे। इससे पहले 2 बार पहले भी कोशिश की है एमसीडी ने यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव करने की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम तुरंत आपको फोर्स नहीं दे सकते, आप 13 दिन का नोटिस दीजिए। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ताबिश पटेल हुआ। ताबिश जी, ये बताइए कि अब यहाँ पर आप लोग जो आपस में यहाँ के रहने वाले लोग हैं, क्या सोच रहे हैं? यहाँ आप लोगों के मुताबिक तो कोई अवैध अतिक्रमण है, आज एमसीडी को भी मिला नहीं, क्या करेंगे अब? देखिए, ये प्रजातंत्र बनाम बुलडोजर तंत्र है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे किसी तरह का अतिक्रमण नहीं है, जो कानूनी तौर पे जो है उसके साथ हम लोग हैं, जो कानून चाहता है उसके साथ है। कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं, बोला गया था एमसीडी से भी कुछ है तो आप उसको हटा दीजिए, मगर उनको कुछ मिला नहीं यहाँ पे, सिवाय एक हंगामा क्रिएट करने के और मुद्दा को भटकाने की बात यहाँ की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं हिंदुस्तान में, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, मगर उस पर ये लोग बात नहीं कर रहे, हर बार कोई ना कोई चैप्टर करके मुद्दा भटका रहे हैं। लेकिन नगमा, ये ठीक वही जगह है शाहीन बाग की जहां पर जो आंदोलन हुआ था शाहीन बाग की महिलाओं का नागरिकता कानून के खिलाफ, एग्जैक्ट वही स्पॉट है जहां पर हम खड़े हुए हैं। तो इसी को लेकर आप बताइए, यहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ पर ये मार्केट सबके पास कागज हैं? देखिए, जहाँ तक कागज की सवाल है, मैं एमसीडी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये मार्केट बन कैसे गया? पहले एमसीडी के पास कागज है, ये मार्केट कैसे बना, इसमें जमीन कैसे आई, जमीन किसकी थी? जब ये मार्केट की बात बोलिए ना कि एमसीडी वाले घूस लेते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, आप बोलिए सीधे, क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, ये एमसीडी जाने, ये दुकानदार जाने हैं। मेरा साफ कहना ये है कि मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ और उसके नाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सौरभ जी, मुझे बोला दिया, 1 सेकंड दीजिए। मेरा कहना ये चाहता हूँ कि ये दिल्ली सरकार और ये जो बीजेपी की सरकार है, ये जहांगीरपुर से शाहीन बाग क्यों हुआ? ये जहांगीरपुर से पांडव नगर क्यों नहीं हुआ? ईश्वर नगर क्यों नहीं हुआ? इसके बीच में वैसे नजफगढ़ भी गए थे वो लोग, तिलक नगर भी गए थे। फिलहाल नगमा यहाँ पर कुछ नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से लोग हैं और जमावड़ा लगा हुआ है क्योंकि ये बुलडोजर आया था। बिल्कुल इस बात को लेकर, क्योंकि बुलडोजर की जो राजनीति है वो काफी तेज है पिछले दिनों, और अलग अलग जगहों पर, जैसे दिल्ली में भी आपने नाम बताया, बुलडोजर पहुंचे। दिल्ली के अलावा भी बुलडोजर की राजनीति नजर आ रही है। और सवाल इस बीच में ये बहुत अहम उठता है कि जो अवैध अतिक्रमण है, वो अवैध अतिक्रमण इतने सालों से बनाने की इजाजत किसने दी, क्यों बने रहे अगर हैं तो? बहरहाल शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण ज्यादा मिला नहीं, एमसीडी का बुलडोजर जो एक आया था वहां वो लौट गया। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद राजद्रोह के कानून पर सरकार का यू टर्न। (124A) राजद्रोह की धारा है और इस पर केंद्र सरकार ने अपना पुराना रुख बदला है। केंद्र सरकार ने पहले यह कहा था कि इसके रिव्यू की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन
केंद्र सरकार धारा 124A पर अब विचार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 124A पर अपना रुख बदला। पहले ही कहा गया था कि इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है। नवनीत राणा और उनके विधायक पति की जमानत रद्द कराने के लिए मुंबई पुलिस ने कोर्ट का सहारा लिया है। मुंबई पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति को नोटिस जारी करके पूछा कि क्यों ना गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी किया जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। सांसद नवनीत राणा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि आलोचना करना मेरा अधिकार है, ये अधिकार मुझे मेरी जनता ने दिया है। नवनीत राणा से बात की है हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। महाराष्ट्र की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है। महाराष्ट्र की लड़ाई से ज्यादा ये मेरे भगवान की लड़ाई है। मेरे भगवान की लड़ाई जो मैंने शुरू की, मुझे लगता है जो महाराष्ट्र में आज मैं सभी जनता को ये जरूर पूछना चाहूंगी, मेरे पूरे भारत देश की, कि हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है। अगर ये देशद्रोह है तो मुझे बेल ही नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर ये देशद्रोह है तो मेरी लाश ही जेल से आनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, इनको लगा कि एक महिला को 14 दिन जेल में रखने के बाद महिला शांत हो जाएगी, उसे दबाने का पूरा काम। तो मुझे लगता है मैं ये भारत देश की नागरिक हूँ और एक महिला हूँ। मैं लेकिन झुकने में से नहीं हूँ, लेकिन उनका आरोप है कि जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया था आपने चीफ मिनिस्टर को लेकर, कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, इस वजह से। मुझे लगता है जो राइट्स, जो अधिकार मेरे लोगों ने मुझे दिया है, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसे क्रिटिसिज्म करना ये मेरा कर्तव्य है। जो अधिकार मुझे बाबा साहब ने दिया है वो अधिकार का इस्तेमाल मैंने किया है और आगे भी उसका इस्तेमाल करूंगी। राइट टू स्पीच बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये मेरा अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है, तो उसमें बोलने के लिए कोई मुझे बंदी नहीं ला सकता। लेकिन शिवसेना का ये भी कहना है कि बीजेपी के इशारे पर सब कुछ आप कर रही हैं। मुझे लगता है कि अब उन्हें ये ज़रूर दिखाना पड़ रहा है कि बीजेपी के इशारे पे है, और बीजेपी के बहुत सारे मेंबर हैं, उन्हें नवनीत राणा के सहारे की ज़रूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। मोदी जी को ऐसे हमारे एक मेंबर से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पता। हम कोर्ट का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, करते थे, करती हूँ, करती रहूँगी, उसमें कोई डाउट नहीं। पर उसके बाद जो अधिकार मेरे पास हैं वो अधिकार का इस्तेमाल मैं जरूर। तो ये है नवनीत राणा, जिनके खिलाफ अब ये बात उठ रही है कि क्या उनका जमानत, उनकी जो जमानत मिली थी, उन्हें जो बेल मिली है उसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जमानत पर जब वो छूटी हैं उसके बाद कई बयान ऐसे उनके सामने आए हैं। देश की बात में एक ब्रेक, और उसके बाद मध्य प्रदेश के गांवों तक पानी पहुंचाने में क्या है रुकावट। देश भर में जल जीवन मिशन की खूब चर्चा है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2024 तक भी शायद काम पूरा हो पाए, क्योंकि 13,000 गांव की जमीन में पानी नहीं होने से सिंगल विलेज स्कीम अब तक नहीं बन पाई। रूस यूक्रेन युद्ध से भी पाइप के रॉ मटेरियल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पीएचडी विभाग में कर्मचारी कम हैं, और जहां बरसों से पानी नहीं है वो गांव आज भी उपेक्षा के ही शिकार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 30,600 करोड़ रुपए से अधिक की नल जल योजनाएं स्वीकृत। 2 साल में 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर 40% घरों तक नल का पानी। 4,270 से अधिक गांवों में 100% नल जल। 48,75,000 घरों में नल कनेक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में 5,57,000 हैंडपंप और 16,915 नल जल कनेक्शन। ग्रामीण क्षेत्रों में 95.80% हैंडपंप चालू। ये मुनादी डिंडोरी जिले के अझावर माल गांव में हुई। सारे जल स्रोत सूख गए हैं, पानी को लेकर झगड़ा आम है। ऐसे में ये फैसला पंचायत ने लिया है। हैंडपंप बस स्टैंड, हैंडपंप बस स्टैंड में न्यूज 4 सालों के निकाले हुए आप लोग
बड़वानी के लाईझापा गांव में भीषण पेयजल संकट है। लोग सारे काम छोड़कर पानी की जुगत में लगे रहते हैं। गांव वाले कहते हैं पानी संकट के चलते 10 से ज्यादा बहुएं घर छोड़कर चली गई हैं। 150 से ज्यादा युवकों की शादी नहीं हो रही है। अरे 100-150 का लगभग है। अच्छा, जो कुंवारे हैं अभी। हाँ। और ऐसी लड़कियां कितनी अपनी जो शादी के बाद में घर चली गई वापस? यहाँ पे क्या है, अभी 10 एक लड़की जाती रहेगी, वापस चली गई। हाँ, वापस चली गई। 2 किलोमीटर से जाना पड़े। कितना घर है यहाँ पे? यहाँ का लोके टापरी छे जीवनपुर में 10 जार घरे से टापरी छे। जेठ मका खुर नालिया में रोवे तो पी जाओ कुरी कुरी और तेन जात रोवे काई पी ले। इसी जिले के गोलगांव, खैरवानी और सेमलेट में महिलाएं झिरी और गड्ढों से पानी भर रहे हैं। खच्चरों से पानी ढोया जा रहा है। मासूम बच्चे भी सर पर पानी के बर्तन रखकर ले जाने को मजबूर हैं। पशुओं के साथ सामाजिक न्याय की ये तस्वीर पशुपालन एवं सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल के विधानसभा की है। शादी तो ऐसी चीज है, पानी मिले नहीं मिले पर शादी कहाँ मिले, और जोड़े बिना रह थोड़ी सकते, तो वो भी आप लोग व्यवस्था करेंगे, चिंता वाली बात नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि देश का प्रधानमंत्री कितने घंटे काम करता है, आप सब लोग जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात दिन वो हमको भी कहता है आप सब चिंता करो, आप मुझे बताओ कि विकास के बारे में क्या करना चाहिए। मतलब जल्द व्यवस्था वाकई में अभी नर्मदा जी का पानी आप लोगों ने देखा होगा, होती से हम लोग ये बड़वानी का ये अंदराड़ा है, ओसाड़ा है नहीं, ओसाड़ा में जा रहा है नर्मदा जी का पानी। रायसेन जिले के फतेहपुर में गंदे पानी का ये कुआं ही प्यास बुझाने के काम आता है। ये इलाका चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का है। पानी की सबसे ज्यादा घटिया से पानी ले और दूर है विदिशा जिलों में जगह जगह पानी के टैंकर पर झूमते झपटते लोग दिख जा रहे हैं। पानी की बहुत दिक्कत है कि भाई साहब हम साइकिलों से लाते हैं बच्चे ढो कर, और टैंकर के भरोसे बैठे थे कि सब दिन हो जाए टैंकर ही ना आए। सब दिन बच्चे फिर रहे हैं धूप में, अब अभी तक टैंकर का कोई पता ही नहीं है। नगर पालिका नल भी लगे हैं तो भी कभी समस्या हल नहीं होती है, पानी नहीं आता है नलों में। आपको लग रहा है हम दूर दराज भटक रहे हैं? ये भोपाल शहर में आशिमा मॉल के पीछे की बस्ती है। वार्ड 53 के प्रभारी को पता नहीं, हमने फोन लगाया तब भी जवाब नहीं मिला। वैसे यहाँ टैंकर ही आसरा है। लोग काम धाम छोड़कर गर्मियों में टैंकर की राह देखते हैं। पानी की प्रॉब्लम है सर। पानी की प्रॉब्लम आ रही है तो मजदूरी पे जाते हैं और इस वक्त पानी का इंतजार करना पड़ता है। तो काम में दिक्कत नहीं आती? जैसे बाइक को छोड़ना पड़ता है, कभी हम भी रुकते हैं पानी के चक्कर में, क्योंकि टाइम पानी का कोई टाइम नहीं है। कोई नहीं जा पाता, ना मेरे भाई ना बाप ना मताई, कोई नहीं, सब पानी के अपने अपने चक्कर में रहते हैं। कोई टाइम नहीं है पानी का। काम वगैरह पे जाने में काम अब जो ठेला भरा खड़ा है सब्जी का, अब पानी के इंतजार में खड़े हैं। आपको लगता होगा मुख्यमंत्री जी कुछ करते नहीं। वो नवंबर में अपने गृहगांव में अधिकारियों को धमका कर गए थे, सुनिए। ये कौन का काम? मेरा काम है। एक साथ आवेदन दे रहा हूँ और 15 दिन के बाद मैं पूछूंगा, अगर एक जगह भी शिकायत आ गई तो तुम नहीं रहोगे। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, एक पार्टी में देखूंगा। वैसे अप्रैल में फिर पहुंचे तो हालात जस के तस थे। सो सुबह 6:30 बजे सारे सरकारी अधिकारियों को बुलाया, बैठक की, लेकिन हालात ये तस्वीरें बता रही हैं। 2024 तक भी हालात शायद ही बदलें, क्योंकि पीएचई ने 6500 करोड़ रुपए की लागत से 18,000 में से 14,000 गाँव में ही काम शुरू किया है। पीएचई और जल निगम ने जिन गाँवों में काम शुरू किया उनमें 40% में ही काम पूरा हो पाया है। राज्य में 10,000 टंकियां बननी है, जिसके लिए 14,000 कुशल श्रमिक चाहिए। एचडी आयरन पाइप, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से निर्माण लागत भी बढ़ गई है। वैसे इतनी तकलीफदेह तस्वीरों के बाद एक खुशखबरी, जल संकट से निपटने पीएचई विभाग ने 400 इंजीनियरों की भर्ती की योजना बनाई है। 2 महीनों में दावा है कि पद भर दिए जाएंगे। शायद तब तक बारिश से जल स्रोत भी भर ही जाएं। पानी को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संजीदा हैं। आजकल वो संस्कृत, रहीम और तुलसीदास सबको उद्धृत करते हुए कहते हैं, हमारी संस्कृति में कहा गया है, अमृतम बे आपा, अमृत क्या है? जल ही अमृत है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। फिर वो तुलसीदास जी को उद्धृत करते हुए कहते हैं, सिमट सिमट जल भर ही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। तालाब के महत्व को गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय रेखांकित किया, इसलिए पानी तो
होना ही चाहिए। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बिना पानी के काम चल नहीं सकता। और ये बातें मैं नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। बावजूद उसके राजधानी भोपाल में क्या हालात हैं आप देख सकते हैं। अपने सहयोगी मुनाफ और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो ये थी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, राजधानी में क्या हाल है पानी का। एक ब्रेक के बाद सिवनी में सड़कों पर क्यों उतरे लोग। सिवनी के सिमरिया में 2 आदिवासियों की हत्या के विरोध में सोमवार को कई संगठनों के बंद का सिवनी में बड़ा असर देखा गया। हत्यारों को फांसी देने के नारों के साथ प्रदर्शनकारियों का विशाल जत्था सड़क पर बढ़ चला। जिला मुख्यालय पर भी बंद का असर देखा गया। बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सिवनी पहुंचने वाले सभी मार्गों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सिमरिया गांव में बीते मंगलवार यानी कि 3 मई को 15 से 20 आरोपियों ने 2 आदिवासियों को पीटकर मार डाला था।